Yes, good morning everyone. Welcome back again in our new video. As we were discussing partnership change in profit sharing ratio, तो आज उसी कड़ी में we are having a new topic that is capitalization method. Like in the previous topic, we had discussed what is average profit, what is weighted average profit, what is super profit. तो आज उसी कड़ी में एक लास्ट हमारा टॉपिक है गुडविल वैल्यूएशन का, that is capitalization method. As I told you earlier, there are total 3 methods of valuation of goodwill. First method was average profit method, second method was super profit method, and third method is capitalization method. Okay, so what is capitalization method? आज हम डिस्कशन करेंगे. बेटा देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब होता है कि हम जो भी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. ओके, कैपिटलाइजेशन मेथड का मतलब है जो भी हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. और मान लीजिए हमने जो एवरेज प्रॉफिट निकाला था उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए और कितनी कैपिटल हमारे पास है, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाता है बेटा? गुडविल कहलाता है. मीन्स दैट हमारे पास जितनी कैपिटल है और जितनी कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट के लिए, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ गुडविल. तो अभी इसको अपन फॉर्मूले से जब देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा दैट हाउ द गुडविल इज़ कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स. तो आज हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड बेटा दो तरीके के होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड द सेकेंड वन इज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो आपको फॉर्मूला दिया हुआ है बेटा दोनों ही मेथड्स का. फर्स्ट इसका फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से. एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं इस फॉर्मूले में कोई भी ऐसी नई टर्म नहीं है जो आपने पिछले वाले दोनों मेथड्स में नहीं पढ़ी. मीन्स दैट एवरेज प्रॉफिट वी हैव डिस्कस्ड that how the average profit is calculated. Average profit means total profit upon total number of years. पढ़ लिया हमने. into 100 as it is put करना है फॉर्मूले में अपॉन NRR. NRR मैं आपको बता चुका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब मैंने बताया था कि एक बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उस पर कम से कम कितना रिटर्न, कितना प्रॉफिट हमें मिलना ही मिलना चाहिए. वो परसेंटेज होती है कि कितना प्रॉफिट तो हम एटलीस्ट कमा ही लेंगे. माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में गिवन हो अच्छी बात है, नहीं हो तो फॉर्मूला आपको बताया था मैंने. एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ दो फॉर्मूले होते हैं. एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ पहला फॉर्मूला क्या था बेटा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, और दूसरा फॉर्मूला था कैपिटल प्लस रिजर्व. कैपिटल प्लस रिजर्व. तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो हम इन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे. तो बेटा इस फॉर्मूले का मतलब क्या है ये समझेंगे हम. एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR. देखो इसके दो पार्ट कर लेते हैं हम. एवरेज प्रॉफिट अपॉन इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. इस फॉर्मूले का मतलब है कि हम जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए, ये इस फॉर्मूले की हेल्प से निकल जाएगा कि जो भी हम एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उस एवरेज प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैपिटल आएगी. और हमारे पास जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हम यहाँ लिखेंगे. तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी और गुडविल. जितना कैपिटल हमें चाहिए था वो ज़्यादा है और जितनी हमारे पास है वो कम है, मतलब उतने से ही काम हो गया हमारा. इट मीन्स जो डिफरेंस है दैट विल द वैल्यू ऑफ गुडविल. तो कोई भी चीज़ में नई नहीं है, ये सारी टर्म्स आपने पढ़ी हुई है, केवल आपको अप्लाई करना है. सेकंड है बेटा बाय कैपिटलाइजिंग ऑफ द सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के बेस पे गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR.
इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सुपर प्रॉफिट तो खुद अपने आप में एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। जैसे कि आपने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। तो इसलिए सुपर प्रॉफिट तो खुद अपने आप में एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, तो इसके लिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो दोनों ही फॉर्मूला में जो भी टर्म्स है वो सारी आपने पढ़ी हुई है बेटा, कोई डाउट्स नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल वैल्यूज पुट करनी है और इस तरीके से हम गुडविल निकाल सकते हैं। अब इनका मैं प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप जैसा कि आपने देखा कि कोई भी टर्म नई नहीं है तो केवल और केवल हमें वैल्यूज पुट करनी है। फिर भी मैंने आपके सामने यहाँ दो क्वेश्चंस के जो इलस्ट्रेशंस हैं उनकी समरी बनाई हुई है। उसके बाद वाले तो बहुत सिंपल है, केवल वैल्यू पुट करनी है। तो ये आप थोड़ा समझ लेंगे तो आगे वाले क्वेश्चंस इजीली आप कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 17। जस्ट सी goodwill from capitalization of average profit. In 17th illustration, we have to calculate goodwill by capitalization of average profit method. देखिए capitalization of average profit method का जो मतलब होता है वो आपको मैंने बता दिया कि goodwill is equal to average profit into 100 upon NRR minus capital employed. क्लियर है? तो अब देखते हैं हमें इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें चाहिए और हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। चलिए देखते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 72,000, तो एवरेज प्रॉफिट गिवन है बेटा, एवरेज प्रॉफिट हमें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है आप में, कोई दिक्कत नहीं है। 100 एज इट इज पुट करना है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड इफ गिवन नहीं है देन यू ऑल्सो नो द फॉर्मूला। चलो देखते हैं क्या गिवन है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, आप वहाँ से लेस कर देंगे देन यू विल गेट कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी तो इजीली हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, गुडविल। तो 17th इलस्ट्रेशन में कुछ भी नहीं करना है, आपको पता है, जस्ट केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं है जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी 17th इलस्ट्रेशन। ओके, नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 18। जस्ट सी इलस्ट्रेशन 18 में थोड़ा सा चेंज है बेटा, ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, ये आप अच्छे समझ लेंगे। देयर आर टू पार्टनर्स, उनका आपको कैपिटल बैलेंसेस गिवन है दोनों का, एज वेल एज द करंट अकाउंट बैलेंस। कैपिटल एंड करंट बोथ बैलेंसेस आर गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव टू गिवन प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो बेटा 5 ईयर्स के आपको प्रॉफिट गिवन है तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट आप निकाल लेंगे टोटल 5 ईयर के प्रॉफिट से जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ गया, देन इनटू 100 एज इट इज अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है बेटा, 10%, ये भी आपको गिवन है। तो इट मीन्स ये टर्म्स तो हमारे पास हैं, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स इनटू 100 अपॉन NRR। नाउ माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने कहा था आपको इफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन वेल एंड गुड, इफ इट इज नॉट गिवन देन यू कैन कैलकुलेट इट बाय फॉर्मूला। नाउ सी कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए इस क्वेश्चन में मुझे ना तो कोई एसेट्स दिख रही हैं ना ही कोई लायबिलिटीज दिख रही है, मीन्स दैट फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिस एसेट्स माइनस लायबिलिटीज फॉर्मूला विल नॉट बी अप्लाइड। ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो फिर कौन सा होगा, कैपिटल प्लस रिजर्व, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्योंकि हमारे पास कैपिटल भी है और रिजर्व भी है। तो कैसे करेंगे हम बेटा, देखिए दोनों पार्टनर की कैपिटल है बेटा, ऐड करेंगे कैपिटल प्लस रिजर्व। तो कैपिटल तो ये रहा हमारे पास रिजर्व, तो कैपिटल भी है रिजर्व भी है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ हो रही है बेटा, करंट अकाउंट बैलेंस। आपको सबको पता है कि जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो भी पार्टनर्स का ही पार्ट होता है, उनकी कैपिटल का ही पार्ट होता है, बस उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बना लिया जाता था। तो जो करंट अकाउंट बैलेंस है बेटा वो भी हमें कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज करंट अकाउंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बेटा कैपिटल्स को ऐड करेंगे, साथ में करंट अकाउंट बैलेंस भी ऐड करेंगे। लेकिन करंट अकाउंट बैलेंस में आपको ध्यान रखना है, एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस है।
तो क्या करेंगे, जो क्रेडिट वाला बैलेंस है बेटा वो तो ऐड कर देंगे, और जो डेबिट वाला बैलेंस है वो माइनस का है तो उसको लेस करेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे इसमें ऐड, दोनों की कैपिटल प्लस पहले पार्टनर का करंट अकाउंट बैलेंस माइनस दूसरे पार्टनर का करंट अकाउंट बैलेंस प्लस जनरल रिजर्व। तो जैसे ही आप ये चीज़ें ऐड करेंगे हमारे पास बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी और फिर हम हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स दैट इस टॉपिक में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ऐसी कोई भी नई टर्म नहीं है जो यहाँ पर आई हो, सारी टर्म्स आपने पहले पढ़ी हुई। ओके, सो वी हैव डन illustration 17, we have done illustration number 18. Now the next questions is related to goodwill from super profit method. Goodwill from super profit method का सिंपल सा फॉर्मूला है, that is super profit into 100 upon NRR. Now in this formula also there is no new terms. Super profit you all know, NRR will be given in the question, 100 we have to put in the formula. Okay, so next illustration number 19, illustration number 20 आपको खुद से करना है, क्योंकि उनमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सेम इसी तरीके के हैं, कोई भी नई टर्म नहीं है। तो आपको क्या करना है, illustration 17 और 18 मैंने आपको समझा दिया, 19 और 20 आपको खुद समझना है illustration बुक से, रफ कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हैं, बुक में भी देख सकते हैं। देन आफ्टर योर होमवर्क इज 17 to 20 प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके, तो आज हमारा बेटा गुडविल की जो वैल्यूएशन है उसका मेथड कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा नया टॉपिक आएगा, तो तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए, अच्छे से समझिए। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट, सेकंड सुपर प्रॉफिट, थर्ड कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन दोनों तरीक़ों से होता है, एवरेज प्रॉफिट से भी और सुपर प्रॉफिट से। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्लास, और जो भी क्वेश्चन मैंने बताया आपको वो समझ में आ गए होंगे आपको। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे